ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रह के बारे में है, और वो अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रह है देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति 4 सितंबर को वक्री हो रहे हैं और 31 दिसंबर तक वक्री ही रहेंगे। वक्री ग्रह को ज्योतिषीय भाषा में समझाना थोड़ा टेक्निकल हो जाता है, लेकिन सरल भाषा में, आम व्यक्ति की भाषा में समझाएं तो ग्रह जब अपनी चाल बदल देता है, उल्टा चलने लग जाता है, टेढ़ा चलने लग जाता है, यानी कि अपनी नॉर्मल परिस्थिति से हट जाता है, उसको वक्र कहते हैं। और कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो अत्यंत बलशाली हो जाता है, अत्यंत पावरफुल हो जाता है। जो भी उसके रिजल्ट देने की कैपेसिटी होती है वो बहुत बढ़ जाती है, वो भले ही पॉजिटिव रिजल्ट हो या नेगेटिव रिजल्ट हो। क्यों? क्योंकि कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो वो चेष्ट बली हो जाता है। ज्योतिष में ग्रहों के कई प्रकार के बल बताए गए हैं, जिसमें से एक षडबल है, और षडबल का एक पार्ट है जिसको हम कहते हैं चेष्ट बल। तो जैसे ही ग्रह वक्री होता है वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं कर रहा मैं, स्ट्रांग हो जाता है, तो अपने वो रिजल्ट बहुत खिल कर देता है, खुल कर देता है। बृहस्पति महाराज कई चीज़ों के कारक होते हैं। वो धर्म की बात हो, संतान की बात हो, भाग्य की बात हो, धन की बात हो, मैनेजमेंट की बात हो, ज्ञान की बात हो, कितने चीज़ों का कारकत्व बृहस्पति महाराज के पास है। इसलिए उनको ज्योतिष में जीव कारक भी कहा जाता है, कि जहाँ पे वो गोचर करते हैं कहीं ना कहीं वो साल आपका उस भाव से कहीं ना कहीं जुड़ जाता है। तो जब बृहस्पति महाराज वक्री हो रहे हैं तो आपके जीवन में कई बड़े बड़े बदलाव आ सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इन्हीं सब चीज़ों की चर्चा करेंगे कि क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव बदलाव आपके जीवन में बृहस्पति महाराज की इस वक्र परिस्थिति के कारण आ सकते हैं। वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी अवश्य बताऊंगा, जिसके करने से कि जो वक्र अवस्था है इसकी सकारात्मकता बढ़ेगी, नकारात्मकता कम होगी। कहाँ से देखिए राशिफल? देखिए लग्न राशि या चंद्र राशि यदि आपकी मकर है तो अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते, राशिफल यही रहेगा। इसके पीछे एक रीज़न है, टेक्निकल रीज़न मैं हमेशा बताता हूँ, क्योंकि लग्न राशि से देखें या चंद्र राशि से देखें, मकर को जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो बृहस्पति आपके चौथे भाव में ही होंगे। ये आपके ऊपर है, आप कहाँ से ऑब्जर्व करना चाहते हैं, लग्न राशि से या चंद्र राशि से। मेरा व्यक्तिगत तौर से हमेशा ये मानना है कि यदि आप अपने लग्न से राशिफल देखा करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जिनको नहीं पता वो चंद्र राशि से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो का। देखिए, आपके लिए बृहस्पति आपके चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं। पहले ही आ गए थे, अप्रैल में ही आ गए थे, लेकिन अब वो वक्री हो जाएंगे चौथे भाव में। तो चौथा भाव सबसे पहले किस चीज़ का है? चौथा भाव सबसे पहले आपकी फैमिली का है। अब बृहस्पति क्योंकि मैनेजमेंट के कारक हैं, बृहस्पति भाग्य के कारक हैं और स्ट्रांग हो रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं बताना भूल गया कि यहाँ पर शनि की दृष्टि भी है बृहस्पति पे, तो बृहस्पति और बलशाली हो जाएंगे, 4 गुना बलशाली। और राहु भी साथ में है बृहस्पति के, तो जो सीधे बृहस्पति चलते हैं वो कभी कभी राहु को कंट्रोल नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि राहु दैत्य हैं और बृहस्पति देवगुरु हैं। लेकिन अब जब बृहस्पति भी टेढ़े हो जाएंगे, उनकी चाल वक्र हो जाएगी, तो राहु को भी कंट्रोल कर लेंगे। तो जब चौथे घर में बृहस्पति वक्री हो रहे हैं, चौथे घर में साथ में राहु भी बैठे हुए हैं, तो सबसे पहले तो फैमिली में जो कलह कलेश चल रहे थे, जो लड़ाई झगड़े चल रहे थे, जो तू मैं चल रही थी, या घर में किसी की तबीयत खराब चल रही थी, इन सब चीज़ों में आपको कुछ ना कुछ सकारात्मक बदलाव अवश्य दिखेगा। चौथा भाव प्रॉपर्टी का होता है, तो प्रॉपर्टी संबंधित कुछ वाद विवाद चल रहे थे, ये समय है उनको सुलझाने का। आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे थे लंबे अरसे से, लेकिन आपको या तो प्रॉपर्टी नहीं मिलती थी अच्छी जगह पर, आपका बजट नहीं बनता था, या फिर मे भी कोई और इशू आ रहा था। तो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए भी ये जो समय है 4 महीने का, ये बहुत अच्छा है, बहुत श्रेष्ठ है। बस एक चीज़ कहूँगा कि अगर प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, क्योंकि बृहस्पति वक्री हैं, तो ध्यान बहुत दीजिएगा कि कुछ गड़बड़ ना हो, प्रॉपर्टी के लीगैलिटी कोई इशू ना हो, बस उस पर ध्यान दे दीजिएगा। अदरवाइज प्रॉपर्टी प्राप्त करने के लिए, इवन वाहन प्राप्त करने के लिए जो समय है आपका बहुत अच्छा है, बहुत श्रेष्ठ है। बृहस्पति क्योंकि एक्सपेंशन के कारक हैं और राहु के साथ बैठे हैं, और चौथा भाव माता का है और आपके घर का है, तो अपने घर में कोई मरम्मत कराना चाहते थे, अपने घर को बढ़ाना चाहते थे, कोई और फ्लोर बनाना चाहते थे, उसके लिए समय बहुत अच्छा है। और यदि आपकी माता जी काम करती हैं, वर्किंग वुमेन है, बिजनेस वुमेन है, अपना कुछ काम है, या कुछ भी करती हैं जिससे उनके इनकम के सोर्सेज होते हैं, तो उनके इनकम के सोर्सेज यहाँ पर बढ़ सकते हैं। तो ये भी एक आपके लिए अच्छी चीज़ अवश्य दिख रही है।
चौथा भाव इमोशनल स्टेबिलिटी का भी होता है। वैसे जो मकर वाले होते हैं इमोशनली स्ट्रांग होते हैं और कई ऐसी मुश्किल सिचुएशंस को भी अपने धैर्य के कारण वो सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर जब बृहस्पति आपके चौथे भाव में वक्री हो रहे हैं तो आपके इमोशंस और स्ट्रांग होंगे और आप बहुत अच्छे निर्णय, बहुत कड़े निर्णय, बड़े निर्णय ले पाएंगे। अपने जीवन को आगे बढ़ाने वाले निर्णय यहाँ पे आप ले पाएंगे। इसके साथ ही चौथा भाव कहीं ना कहीं आपके दया भाव का भी होता है। हो सकता है पिछले लंबे समय से आप किसी के लिए कुछ करना चाह रहे हो, चैरिटी हो, डोनेशन हो, लेकिन नहीं कर पा रहे हो, या तो रिसोर्सेस नहीं होंगे या परिस्थिति ऐसी नहीं बन रही होगी, तो वो करने का भी आपको अवसर यहाँ पे प्राप्त हो सकता है। और अगर आप अपने घर से कहीं दूर जाना चाहते थे, कभी कभी होता है व्यक्ति जॉब के लिए किसी और चीज़ के लिए चाहता है कि उसको कहीं दूर जाने का मौका मिले। फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति अगर किसी रूरल एरिया में है, उसको पता है कि यहाँ पे ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, वो सोच रहा था कि मुझे किसी मेट्रोपॉलिटन में जाने का मौका मिले, तो उनके लिए भी समय बहुत अच्छा है और बहुत श्रेष्ठ है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि क्योंकि बृहस्पति आपके नवम भाव के स्वामी भी हैं और यहाँ पर राहु के साथ बैठे हैं, जो लोग विदेश जाना चाहते थे, परमानेंट सेटलमेंट चाहते थे, विदेश में इमिग्रेशन चाहते थे, उनके लिए भी समय बहुत अच्छा है। और जो लोग ऑलरेडी विदेश में सेटल्ड हैं उनके लिए समय ग्रोथ का है। और अगर आप विदेश में हैं और आपका कुछ इमिग्रेशन का प्रॉब्लम आ रहा था, कुछ वीज़ा इश्यूज आ रहे थे, वो भी सितंबर अक्टूबर इस महीने में बहुत आराम से सुलझ सकते हैं क्योंकि राहु के साथ बृहस्पति हैं। तो ये सारी अच्छी चीज़ें बृहस्पति महाराज आपको चौथे भाव में बैठकर दे सकते हैं। चौथे भाव में बृहस्पति का वक्री होना स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि चौथा भाव भी कहीं ना कहीं स्टडीज़ के लिए देखा जाता है और फोकस के लिए भी देखा जाता है। तो यहाँ पर जब एक ग्रह स्ट्रांग हो रहा है तो आपका फोकस बढ़ेगा। इसके साथ ही अगर कोई प्रॉपर्टी आप बेचना चाहते थे, वो भी आपकी इस टाइम में बहुत अचानक से और बहुत आराम से बिक सकती है। अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी फंस गई थी, आप निकालना चाहते थे, बेचना चाहते थे, उसके लिए समय सबसे अच्छा है, सबसे श्रेष्ठ है। तो बृहस्पति महाराज केवल यहाँ पर बैठ के ही आपको इतने अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। ये जो चौथा स्थान है ये पंचम से 12वां है और राहु भी बैठे हैं बृहस्पति के साथ। तो जो स्टूडेंट्स, विशेषकर जो स्टूडेंट्स विदेश में जाना चाहते थे, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। ये जो चौथा भाव है ये तीसरे से दूसरा है। आपके कोई भाई या बहन है, उनकी इनकम में अचानक से इजाफा हो सकता है, अचानक से उनकी इनकम बढ़ सकती है। और जो चौथा भाव है सप्तम से 10वां है। सप्तम भाव आपके पति या पत्नी का है, उनके करियर में ग्रोथ हो सकती है। और सप्तम भाव बिजनेस का भी है, इसीलिए यदि आप बिजनेस करते हैं और उसमें कुछ विदेश का संबंध है तो वहाँ पे भी आपको बहुत तेज़ गति से लाभ होगा। यदि आपको अपने बिजनेस को विदेश में एक्सपैंड करना है, अगर आप बाहर से इन्वेस्टर्स ढूंढ रहे थे, उन सब चीज़ों के लिए भी समय बहुत अच्छा है, बहुत श्रेष्ठ है। शनि महाराज की दृष्टि बृहस्पति पे है, इसलिए वो 4 गुना शक्तिशाली हो गए क्योंकि शनि भी वक्री हैं। और शनि क्या है? आपके लग्न के स्वामी। लग्न के स्वामी जीव कारक बृहस्पति को देख रहे हैं। जो बदलाव आप पिछले 2-3 महीने से अपने जीवन में लाने का प्रयास कर रहे थे लेकिन नहीं ला पा रहे थे, वो बदलाव अब आप बहुत आराम से ला पाएंगे। और क्योंकि शनि आपके धन स्थान के स्वामी हैं और वो बृहस्पति को देख रहे हैं, तो यहाँ पे आपका भी धन बढ़ेगा, आपके कुटुंब का भी धन बढ़ेगा, क्योंकि शनि कुटुंब स्थान में बैठकर फैमिली के स्थान को देख रहे हैं और धन कारक बृहस्पति को देख रहे हैं। तो धन के संदर्भ में ये आपके लिए नहीं, आपकी पूरी फैमिली के लिए बहुत अच्छा समय है। प्रयास कीजिएगा। और हाँ, यदि आप फैमिली बिजनेस ही कोई करते हैं तो ये समझ लीजिए कि 4 महीने आपका जो फैमिली बिजनेस है बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ने वाला है। तो ये सारी अच्छी चीज़ें बृहस्पति आपको दे सकते हैं। अब बात करते हैं स्वामित्व की। बृहस्पति आपके लिए 12वें घर के स्वामी हैं और तीसरे घर के स्वामी हैं। 12वें घर के स्वामी पुनः मैंने कहा चौथे घर में है, तो ये विदेश जाने के लिए, विदेश के संबंध में अपने इमिग्रेशन के कार्य पूर्ण कराने के लिए बहुत अच्छा है। और इसके साथ ही अपनी प्रॉपर्टी पे कोई कंस्ट्रक्शन कराने के लिए समय अच्छा है, क्योंकि 12वां स्थान व्यय का है और वो चौथे भाव में बैठे हैं। ये भी कहीं ना कहीं बता रहा है कि अपनी प्रॉपर्टी को आप बेचना चाहते हैं, उसके लिए 4 महीने का समय सबसे अच्छा है। और इसके साथ ही बृहस्पति आपके तीसरे घर के भी स्वामी हैं और तीसरा भाव चौथे से 12वां है, यानी कि किसी चीज़ का अंत। किसका अंत? प्रॉपर्टी का अंत। तो यदि यहाँ से भी ये दिख रहा है कि प्रॉपर्टी आप अपनी बेचना चाहते हैं, इस 4 महीने के समय से अच्छा आपको समय नहीं मिलेगा। अपने प्रयास पूरे करिएगा। आपकी जो भी प्रॉपर्टी अटकी हुई है, जो प्रॉपर्टी आप बेचना चाहते थे, अपने पैसे को लिक्विडेट करना चाहते थे, उन सब चीज़ों के लिए समय सबसे अच्छा है, सबसे श्रेष्ठ है। और यदि आप अपनी फैमिली के साथ एक वैकेशन पे जाने का प्लान कर रहे थे लेकिन नहीं जा पा रहे थे, तो उसके लिए भी 4 महीने का समय बहुत अच्छा है। आजकल आज से 15 साल पहले बात नहीं रह गई।
15-20 साल पहले क्या होता था कि पूरी फैमिली आराम से वेकेशन पे जा सकती थी। आजकल वो चीज़ नहीं हो पाती। कोई कहाँ जॉब कर रहा है, कोई कहाँ जॉब कर रहा है, कोई रात की जॉब करता है, कोई दिन की जॉब करता है। लेकिन अपनी फैमिली के साथ किसी वैकेशन आदि पे जाने के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है मेरे हिसाब से, एटलीस्ट साल में 2 साल में एक बार जाना चाहिए पूरी फैमिली के साथ। तो उस चीज़ को प्लान आउट करने के लिए भी ये समय आपका बहुत अच्छा है और बहुत श्रेष्ठ है। राहु की मैंने बात करी थी। राहु चौथे घर में बृहस्पति के साथ गुरु चांडाल योग बनाकर बैठे थे। तो राहु कभी कभी भ्रम की स्थिति उत्पन्न करते हैं। तो हो सकता है फैमिली में पिछले 4-5 महीने से आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हों, मिसकम्युनिकेशन हो जाते हों, पैसों की बात को लेकर, किसी और चीज़ को लेकर बहस हो रही हो। तो अब क्योंकि राहु भी बृहस्पति के कंट्रोल में आ जाएंगे, तो वो जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई थी फैमिली में, उन चीज़ों का भी यहाँ पे निवारण हो सकता है। तो ये सारी अच्छी चीज़ें बृहस्पति यहाँ पर आपको देते हुए दिख रहे हैं। बृहस्पति महाराज की 3 दृष्टियाँ होती हैं। जो उनकी पंचम दृष्टि है वो रहेगी अष्टम भाव पर। अब देखिए, बृहस्पति आपके लिए 12वें घर के स्वामी हैं और अष्टम भाव को देख रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर आप किसी तीर्थ स्थल पर जाना चाहते थे, आप अध्यात्म के बारे में कुछ जानना चाहते थे और कोई विद्या सीखना चाहते थे, उन सब चीज़ों के लिए समय बहुत अच्छा है। 4, 8, 12 बृहस्पति जहाँ पे भी बैठते हैं, ये विशेषता है बृहस्पति की। कोई और ग्रह ऐसा नहीं कर सकता, केवल बृहस्पति ऐसे कर सकते हैं कि जिस भी भाव में बैठते हैं उससे संबंधित जो त्रिकोण भाव होते हैं उनको प्रभावित करते हैं। तो जब चौथे भाव में बैठेंगे तो 4, 8, 12 जो मोक्ष स्थान होते हैं, अध्यात्म के स्थान होते हैं, तीर्थ स्थलों के स्थान होते हैं, उनको कहीं ना कहीं एक्टिवेट कर देते हैं। तो बहुत संभावना है आने वाले 4 महीने में आप किसी तीर्थ स्थल में, ऐसे स्थल पर जहाँ पे थोड़ा मोक्ष का ज्ञान दिया जाता है, अध्यात्म का ज्ञान दिया जाता है, वहाँ पर जा सकते हैं। बृहस्पति आपके 12वें घर के स्वामी है और 10वें घर को भी देख रहे हैं 7वीं दृष्टि से। यानी कि अगर आप विदेश में जॉब ढूंढ रहे थे, बहुत अच्छा समय है। और कहीं ना कहीं यदि आप MNC में काम करते हैं, विदेश से संबंधित कुछ भी काम करते हैं और आपके कार्य अटक रहे थे, प्रमोशन अटक रहा था, उन सब चीज़ों को प्राप्त करने के लिए समय बहुत अच्छा है। और बृहस्पति आपके 12वें घर के स्वामी होने के नाते 12वें घर को देखेंगे भी। आप देखिएगा जो उनकी 9वीं दृष्टि है वो 12वें घर पर ही पड़ रही है। कहीं ना कहीं ये अपने खर्चों को कंट्रोल करने के लिए, विदेश यात्राओं के लिए, विदेश से संबंधित कार्यों में लाभ उत्पन्न करने के लिए और पुनः अपने आध्यात्मिक जर्नी को और बढ़ाने के लिए समय बहुत अच्छा दिख रहा है। तो ये सारी चीज़ें बृहस्पति आपको दे सकते हैं। अब इतनी अच्छी चीज़ों की बात करी तो नेगेटिव चीज़ों की भी बात कर लेते हैं। जैसा मैंने कहा, घर में अगर किसी की तबीयत खराब चल रही थी तो ठीक हो सकती है, लेकिन पर्टिकुलरली ये जो बृहस्पति का वक्री होना है, ये आपकी माता जी की तबीयत खराब कर सकता है। तो उनकी तबीयत का आपको बहुत ध्यान देना है। करियर में आगे बढ़ने की बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, आगे बढ़ भी सकते हैं, लेकिन प्रोफेशनल सेटिस्फैक्शन की कमी रहेगी। आप भले इस टाइम में आपका प्रमोशन हो जाए, पैसा बढ़ जाए, लेकिन आपको बार बार ये लगेगा कि नहीं, मैं कुछ और करना चाहता हूँ या कुछ और कर सकता हूँ। इसके साथ ही चौथे भाव में बृहस्पति का वक्री होना व्यक्ति की खुशियों में कमी लाता है। ये वो समय है जब अगर आपके साथ कुछ अच्छा भी होता है, आप उसको ज़्यादा इंजॉय नहीं कर पाएंगे। और साथ ही में चौथे भाव में 2 वक्री ग्रह का प्रेजेंट होना आपके ऊपर अचानक से कोई झूठा आरोप भी लग सकता है, स्पेशली कार्य क्षेत्र में, इवन पर्सनल लाइफ में भी। तो इन सब नेगेटिव चीज़ों को आपको थोड़ा इन सब से संभल कर रहना है। जहाँ तक सेहत की बात है, चेस्ट की प्रॉब्लम आपको बहुत तंग करेगी। आपको सांसों से संबंधित कोई प्रॉब्लम रहती है, उसके कारण परेशानी बढ़ेगी। लोअर बैक में दर्द रहा करेगा, नींद ढंग से नहीं आएगी, इन्फेक्शंस तंग कर सकते हैं, प्राइवेट पार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम्स तंग कर सकती है। तो इन सब चीज़ों से थोड़ा बच के रहेगा। उपाय की बात करते हैं। आपको घर में बेसन का हलवा बनाना है, या बेसन की कोई भी मिठाई बना सकते हैं, बर्फ़ी बना सकते हैं, कुछ और चीज़ बना सकते हैं। उसमें बस थोड़ा सा आपको केसर डालना है और इस मिष्ठान का, इस मिठाई का आपको शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग को, महादेव को भोग लगाना है। भोग लगाने से पहले आपको शिवलिंग का गंगा जल से अभिषेक करना है, बेलपत्र चढ़ाने हैं, फिर हलवे का भोग लगाना है और वहाँ बैठकर आपको महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करना है और ओम नमः शिवाय का भी 108 बार जाप करना है। और फिर मंदिर में जो भी ब्राह्मण देवता हैं, क्योंकि बृहस्पति की बात कर रहे हैं तो ब्राह्मणों की बात करते हैं, तो जो भी ब्राह्मण देवता है मंदिर में, पंडित जी हैं, पुरोहित हैं, उनको कुछ दक्षिणा अवश्य दे के आइएगा। और घर में आके जो प्रसाद आपने बनाया था, जो चढ़ाया था, भोग लगाने के बाद खुद भी उसको ग्रहण कीजिएगा। जो लोग मंदिर नहीं जा सकते, घर में रहकर यथासंभव जितना भी आपसे होता है वो कीजिएगा। देखिए, मंदिर में जाना इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मंदिर की ऊर्जा अलग होती है। घर में हम कर सकते हैं, लेकिन जब मंदिर जाने का यदि अवसर मिलता है आपको, तो उपाय वहाँ पे जाके करेंगे तो सकारात्मकता बढ़ेगी। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।